हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यून इंस्टीट्यूट। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो जैसे कि अभी तक हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर चुके थे, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो ये लेक्चर देखने से पहले बाकी 2 लेक्चर्स को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। हाँ भाई। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट क्लास तक हम क्या क्या कर चुके थे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और कौन कौन से कंपाउंड कायरल होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये चीज़ देख चुके थे हम। ठीक है। जिसमें से हमने कुछ 3 केसेस देखे थे। या तो कायरल कार्बन क्या होंगे, ज़ीरो। तो हमें वहाँ पे क्या देखना था, स्पेशल केसेस। ठीक है। कायरल कार्बन अगर 1 होगा तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, और कायरल कार्बन अगर ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा होगा, तो उसमें हमें क्या चेक करना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब देख लो भाई। एक चीज़ चीज़ बोल लो, छोटी सी ट्रिक बोल लो। ठीक है। कि जब भी कायरल कार्बन की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्या होएगी? कायरल कार्बन की वैल्यू क्या होगी जब तक ज़ीरो होगी? ठीक है। और एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस, जो स्पेशल केसेस हमने, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस कौन कौन से? कम्यूलेंस के और बाइफिनाइल्स। ठीक है। इसको छोड़ के जब भी कायरल कार्बन की वैल्यू जीरो होगी, तो उस केस में हमेशा पीओएस प्रेजेंट होगा। क्या होगा? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। आ रही बात समझ में? क्या प्रेजेंट होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई सा भी एक भी प्रेजेंट हो तो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? तो जब भी कायरल कार्बन की वैल्यू जीरो होगी और स्पेशल केसेस का केस नहीं होगा, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां प्रेजेंट होगी, और वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? ठीक है। नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं इस पे। और दूसरा केस, एक चीज और पढ़ी थी हमने, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कहाँ कहाँ देखना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखना है एक तो इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन। ग्रुप्स। ठीक है। वो ग्रुप्स जो इनसाइड द प्लेन होंगे और आउटसाइड द प्लेन होंगे, उसके अंदर हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है हमें। क्लियर है? अगर कोई भी 2 ग्रुप्स लग गए जिसमें दोनों के दोनों क्या है, इनसाइड द प्लेन है, या दोनों के दोनों कहाँ है, आउटसाइड द प्लेन है, तो वहां पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी है। क्लियर है? नोट करो। तो चीज क्या ध्यान ध्यान रखनी है, हमेशा दोबारा सुन लो, कि जब भी कायरल कार्बन की वैल्यू जीरो होगी, अगर स्पेशल केसेस नहीं है, तो वहां पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें कहाँ देखनी है? उन कंपाउंड्स में जहां पर अगर वैज और डैश, डैश और वैज पे जो हम लगाते हैं, आ रही बात समझ में? जिसमें से इनसाइड द प्लेन किसको बोलते हैं हम? इसको, ये होता है। और आउटसाइड द प्लेन कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डैश, इसको हम क्या बोलते हैं? वेज। क्लियर है? तो जब भी हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम किस में देखेंगे? जब 2 ग्रुप्स लगे होंगे, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन। ठीक है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे, अगर दोनों आउटसाइड द प्लेन या दोनों इनसाइड द प्लेन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पर हमें नहीं देखनी है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। चलो। विच ऑफ फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स इज कायरल? कायरल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव।
कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? सबसे पहले क्वेश्चन पे आए तो कायरल सेंटर की बात कर लेते हैं एक बार, कायरल सेंटर है या नहीं है। यहाँ पर आए तो कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। यहाँ पर आए तो कायरल सेंटर है, बिल्कुल। वैसे ही चारों को चारे क्या है, कायरल। ठीक है, चारों को चारों कायरल। तो हमें क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से हो सकती है, कहाँ से? ये वाला एक CH3 ऊपर है, एक CH3 ये है। चाहे यहाँ से मैं ऊपर से काट दूं, चाहे इसको यहाँ से काट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बता रहा हूँ मैं अभी, दोनों का केस बताऊंगा। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, कहाँ से काट दे रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से काट रहा हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्यों? पीएच ऊपर हाइड्रोजन नीचे, पीएच ऊपर हाइड्रोजन नीचे, बिल्कुल। आवाज प्रॉपर घट रहा है, यानी कि पीओएस यहाँ पर है। अब सीओएस की बात कर लें एक बार, सीओएस की बात कर लेते हैं। अब सीओएस मैंने भी बताया था क्या, कहाँ पे देखना होता है हमें, सेंटर से तो देखेंगे, लेकिन कहाँ पर देखेंगे, उन कंपाउंड्स में जहाँ पर एक कंपाउंड बिलो द प्लेन और अप द प्लेन, या फिर इनसाइड द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, यही चीज बताई थी अभी। ठीक है, यहाँ पर आया तो पीएच ऊपर, पीएच ऊपर, दोनों के दोनों कहाँ पे हो गए, ऊपर, यानी यहाँ पर सीओएस है क्या, नहीं, यहाँ पे सीओएस नहीं है। क्लियर है? बट दोनों में से कोई भी एक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कहीं और से इसको वो लेता हूँ तो, मान लो अगर मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री ले रहा हूँ, यहाँ से भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा भाई? अरे भाई यहाँ से काट रहा हूँ मैं, सुन तो लो, वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ से काटा मैंने, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। क्यों? यहाँ पे एच ऊपर, CH3 नीचे, CH3 ऊपर, एच नीचे, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब मैं नीले वाले से काट रहा हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन जब मैं बीच में आया, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसके लिए चेक करेंगे, जहाँ पर एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर आया तो CH3 कहाँ पर है, ऊपर, यहाँ पे CH3 कहाँ है, नीचे, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं इस प्लेन से ले रहा हूँ तो पीओएस मिल रहा है, और इस प्लेन से ले रहा हूँ तो सीओएस मिल रहा है, बट एक्चुअली में कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? अगला यहाँ पर आए तो कायरल सेंटर की बात कर लेते हैं। कायरल सेंटर देख लो, ये कायरल है क्या, चेक कर लेते हैं। पहला ऊपर CH3 ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन, दो ग्रुप अलग आए, इधर आए CH2, इधर आए तो CH2। अभी अभी तक दोनों ग्रुप सेम है। और आगे आए तो कार्बन के साथ मिथाइल की ब्रांच, और आगे आए तो कार्बन के साथ मिथाइल की ब्रांच, अभी भी पूरा सेम है, यानी कि ये कायरल तो नहीं है, कायरल तो नहीं है। इस साइड आया तो एक CH3, एक हाइड्रोजन, आगे गया तो CH2, इधर से आगे गया तो CH2, और गया तो कार्बन के साथ मिथाइल, और आगे गया तो कार्बन के साथ मिथाइल, यानी कि ये भी कायरल सेंटर नहीं है। और अभी बताया था कि जब भी कायरल सेंटर की वैल्यू क्या हो, 0, जब भी कायरल सेंटर की वैल्यू 0 हो तो हमेशा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, पीओएस। चेक कर लो, यहाँ से काट देंगे, पीओएस आ जाएगा, और जब भी पीओएस आ जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई दिक्कत? ठीक है, तुमने अगला क्या बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला। हाँ, अब देख लो, ये क्या है, कायरल सेंटर की बात कर लेते हैं। पहला कायरल है, दूसरा भी कायरल है, चेक करना है तो देख लो। पहला CH3, दूसरा H, ठीक है, दो ग्रुप अलग, इधर आए तो कार्बन के साथ मिथाइल, ऊपर गए तो CH2, यानी कि अलग अलग ग्रुप, कायरल। वैसे सेम इसके लिए ये भी क्या हो गया, कायरल। ठीक है, कायरल सेंटर कितने हो गए, 2। अब जब भी कायरल सेंटर 2 हो गए तो हमें क्या चेक करना है, पीओएस। क्या चेक करना है हमें? अब पहली बात है कि साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में दो केस बताए थे, एक इवन और एक ओड के लिए। अगर ओड होता है तो क्या चेक करना होता है, पीओएस, और जब इवन होता है तो क्या चेक करना होता है, पीओएस और सीओएस, दोनों चेक करना होता है। क्लियर है? तो क्या चेक करना है, पीओएस और दूसरा सीओएस। अब पीओएस की बात करूं तो बिल्कुल 20 से काटूंगा, पीओएस मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ये भी बिल्कुल, ये भी क्या है, वेज, ये भी क्या है, वेज, दोनों। ठीक है, तो क्या हो गया, बराबर बराबर कट गए, तो पीओएस तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन सीओएस यहाँ पे नहीं है। यहाँ सेंटर पे आएंगे, इधर CH3, इधर कुछ भी नहीं, इधर कार्बन है, कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ मिथाइल, तो यानी कि सीओएस यहाँ पे नहीं है। बट ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? इस वाले पे आए तो इधर है, हाँ,
कायरल सेंटर बताओ पहले, कायरल सेंटर कितने हैं? नहीं, देखो यहाँ पर आए तो CH3, इधर आए तो हाइड्रोजन, दो अलग ग्रुप, इधर से आए तो CH2, और आगे गए तो इधर से गए तो CH2, और आगे गए CH2, और आगे गए CH2, सेम ग्रुप है, यानी कायरल सेंटर नहीं है। और जब भी कायरल सेंटर की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जब भी कायरल सेंटर की वैल्यू जीरो होती है तो उसमें हमेशा POS प्रेजेंट होता है। जब भी कायरल सेंटर की वैल्यू जीरो होगी तो इतनी चीज ध्यान रख लो कि हमेशा कायरल सेंटर ढूंढने की कोशिश करो। ये ढूंढने की कोशिश मत करो कि POS है COS है। कायरल सेंटर की वैल्यू अगर जीरो आई, अगर तुम्हें इनकेस अगर POS COS आराम से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है कायरल सेंटर ढूंढो। कायरल सेंटर अगर जीरो, स्पेशल केस नहीं है, तो POS प्रेजेंट होगा, और जब भी POS प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे भाई। अब जैसे बिल्कुल ये तो आसान सा था, अभी कुछ क्वेश्चन, ये तो क्या है, ये तो क्या है, बिल्कुल यहाँ सिंपल से यहाँ 20 से काट दोगे। कोई कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, जैसे भी निकाला। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया? अब आओ भाई आगे, सुन लो। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हम? कायरल सेंटर की बात हो चुकी है, ठीक है, POS COS की बात हो चुकी है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, इसकी बात हो गई है। क्लियर है? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से, तो जो अभी तक जो पोर्शन करा है वहाँ से रेयरली कभी 10% आएगा, बट उसका यूज़ बहुत है आगे, यूज़ उसका बहुत है, क्योंकि उसके वो ऐसी चीज़ें हैं कि उसके बिना तुम आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आगे। हाँ, कितनी क्लास रह गई? क्या चीज़? हाँ हाँ भाई, बताया ना मैंने कि ये जो है बेसिक है, इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते किसी चैप्टर में। बिल्कुल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पियोगे? चलो, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, RS कन्फिग्रेशन। RS कन्फिग्रेशन, अगर कभी तुमने PYQ कभी खोले हो, तो नहीं खोले तो बात ही खत्म। खोले हो तो कभी उसमें तुमने टर्म्स पढ़े होंगे, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, या कभी कुछ तो ऐसे आइडेंट, खोलते ही बंद कर दिया था, बात ही खत्म मेरे भाई, क्या बोलूँ मैं। खोला बंद। चलो देखो, ठीक है, तो RS कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे R क्या होता है? रेक्टस। S क्या होता है? सिनिस्टर। ठीक है, रेक्टस सिनिस्टर कन्फिग्रेशन। अब एक्चुअली में क्या करना है इसमें हमें? ठीक है, सबसे पहली चीज कि जब भी हम RS कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम प्रायोरिटी एटम्स किसको चूज करेंगे? प्रायोरिटी एटम्स जो होगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। 20 तक एलिमेंट सबको याद होने चाहिए, जबकि मैंने याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। बस बहुत अच्छी, बस ठीक है। तो प्रायोरिटी एटम्स किसको देना है हमें? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बहुत आसान टॉपिक है, आराम से समझोगे, मजा आएगा। क्लियर है? उसके बाद RS कन्फिग्रेशन में हमें चलना कहाँ से है? देख लो, शॉर्टेस्ट, यार देखो तुम बकवास बहुत करते हो, मुंडी तुम्हारी पीछे मुड़ी हो कर वो रहा है, क्या बोलूँ मैं। हमें यहाँ पे करना क्या है? शॉर्टेस्ट पाथवे लेना है। क्या लेना है? शॉर्टेस्ट पाथवे ऑन गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, एक से लेके दो से लेके तीन। ठीक है, यानी मान लो कि हमने प्रायोरिटी आइटम्स लिए, ठीक है, मान लो कि मैंने एक लिया A, एक लिया मैंने B, एक लिया मैंने C, एक लिया D। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है मान लो 2, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है मान लो 3, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 6। क्लियर है? ये माना। अब मुझे चलना कहाँ पे है? प्रायोरिटी किसको दूंगा सबसे पहले? जो इसका एटॉमिक नंबर हाई है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, क्योंकि प्रायोरिटी किसके हिसाब से चलना है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो इसको दिया मैंने 1, अब कहाँ पे आऊँगा? यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 3। आ रही हो समझ में? नहीं आया? एटॉमिक नंबर 6 के बाद, अच्छा हाँ, 1 2, ये 3, और ये 4, यही होगा। क्लियर है? अब मुझे चलना कहाँ पर है? 1 2, 1 से लेके 2 से लेके 3, 4 का मुझे यहाँ पे कोई रोल यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो अब बताओ 1 से लेके 2 से 3 कैसे जा सकता हूँ मैं? मेरे पास दो केस हैं। अरे यार,
अब देखो, बिल्कुल यही लिखा है ना, 1 से लेके 2 से लेके 3 जाना है मुझे, जोड़ना ओड़ना नहीं है भाई, पाथवे पाथवे कंप्लीट करना है मुझे। अब देखो ये 1 है, ठीक है। अब ये तो हो सकता है कि 1 से लेके यहाँ से 2 पार करा मैंने, यहाँ तक आया, फिर आगे गया मैं यहाँ पे 3 पे पहुंचा, ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। 4 को मुझे कंसीडर नहीं करना, 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पे आया, आ रही बात समझ में। तो 1, 1 से 2, 2 से 3, दिख गया। ये तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो मैं पहले इतना घूम के जाऊं, फिर थोड़ा सा और आगे जाऊं। तो पास कौन सा, मुझे जब 4 को कंसीडर करना ही नहीं है, तो मैं ये वाला पाथ वे लूंगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ वे लेना है मुझे। नहीं, 1 से कहाँ से, ये ऐसे कुछ भी, नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन, अरे भाई सुन लो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा चलो मान लो, अब मैंने ये दिया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया A B C और D। अब बीच में से ऐसे चले जाओगे, जाओगे तो वैसे ही ना। नहीं 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 भाई, वैसे नहीं जाना है। न- ये ये जो साइंटिस्ट बनने की जो तुम्हारी कोशिश है ना यहाँ पे, ये ये जो बीच, हाँ, हाँ, सुन लो, ये जो बीच बीच क्लास में जो साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हो ना, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, साइंटिस्ट बनने के लिए भी टाइम है, ठीक है। अरे बात समझ में। तो मुझे कहीं से काट कूट के नहीं जाना कि मैं ऐसे बीच में चला जाऊँ ऐसे करके 1 2 3, ऐसे ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। अगर मान लो अभी, जैसे मान लो कि ये था, ठीक है, इसको मान लो मैंने दिया 1, इसको दिया मैंने 2, और इसको दिया 3, इसको दिया 4, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ से काट दूंगा, 1 2 3 ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जाना कहाँ से मुझे, ऐसे, 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 नहीं करना। 4 को मैं कुछ नहीं करना, 4 का ही तो रोल है इसमें, वो भी समझोगे 4 का क्या रोल है, क्लियर है। तो अब इसमें अब चीज़ क्या हो सकती है, अब देखो, अब हमने क्या क्या करा, हमने ये एक तो यहाँ से ऐसे गए, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो घड़ी के उल्टा, जो घड़ी की उसमें चलती है वो क्लॉकवाइज, जो घड़ी के अपोजिट चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। इतनी चीज समझ में आ गई। सेम ही बनाया है भाई मैंने, जब भी तो सेम लग रहा है। हाँ, अब सुन लो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम लग रहा है, सुन लो। अब देखो क्या करना है, मैं दोबारा से एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है, जिसका हाईएस्ट उसको 1, जिसका लोएस्ट उसको 4, क्लियर है। उसके बाद पाथवे कौन सा चूज करना है, शॉर्टेस्ट पाथवे कहाँ से कहाँ जाना है, मैं 1 से 2 से 3। अब दो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं क्लॉकवाइज होके जाऊँ, या तो एंटी क्लॉकवाइज होके जाऊँ, या तो क्लॉकवाइज होके जाऊंगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होके जा रहा हूँ। अगर मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन करके जा रहा हूँ, या तो एंटी क्लॉकवाइज करके जा रहा हूँ, ठीक है। जब क्लॉकवाइज करके जाऊंगा तो उसको बोलते हैं हम आर कन्फिग्रेशन, क्लॉकवाइज करके जाऊंगा तो आर कन्फिग्रेशन, और एंटी क्लॉकवाइज करके जाऊंगा तो एस कन्फिग्रेशन, क्लियर। अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन देख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। अभी दो, एक फिशर प्रोजेक्शन, और जो हमने एक वो दूसरा पढ़ा था कौन सा, वेज और डैश वाला, दोनों में देखना है मैं, क्लियर है। तो पहले मैं फिशर प्रोजेक्शन की तरफ चल रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी इसको कितना दिया मैंने, 1। उसके बाद किसका, क्लोरीन का, यानी इसको दिया मैंने। उसके बाद ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है ना पहले, OH है तो OH में पहले क्या है, ऑक्सीजन। हाँ सुन, हाँ, क्या बोल रहे हो, अरे हाँ ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, वही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझ तो लो पहले, इसको दिया मैंने 4, क्लियर। अब शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से लेना, 1 से लेके 2 से लेके 3। 1 से 2 3 कैसे जा सकता हूँ, या तो ऐसे लूंगा, अगर सुन लो, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, तो पहले 1 से लेके 3 से लेके 2 आ रहा है, तो 1 2 3 तो यहाँ पे पाथवे हो नहीं रहा है। पाथवे कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 1 3 2, 1 2 3 तो नहीं हो रहा है, 1 से 2 से 3 जाना है।
तो 1 से 2 से 3 कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। 4 को मुझे कंसीडर नहीं करना है। 1 से 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ यही दिख रहा है मुझे। कौन सा रोटेशन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको एंटी बोलते हैं। ये एंटी क्लॉक। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना घड़ी। घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये भी तो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो रोटेशन कौन सी हुई है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन में कौन सा? आर। तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन हो गया? आर। सिंपल। कोई दिक्कत? नोट करो। तो क्लियर है कि अभी हम बात किस कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसमें? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, किसमें कर रहे हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? कंपाउंड्स ग्रुप्स कैसे लगे होते हैं? दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। ठीक है, ऐसे लगे होते हैं। दो कैसे होंगे? वर्टिकल ग्रुप्स लगे होंगे और दो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स लगे होंगे। ये किस केस में है? जब कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी है? 1। फिशर प्रोजेक्शन किसके लिए होता है? फिशर प्रोजेक्शन जो होता है ओनली फॉर कायरल कार्बन्स या कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो जब भी फिशर प्रोजेक्शन होंगे, जितने भी बीच में जो क्रॉस वाले बनते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? कायरल सेंटर होते हैं। क्लियर है? तो जब अगर एक कायरल सेंटर की बात हो रही है, तो दो ग्रुप्स लगे होंगे वर्टिकल, दो ग्रुप्स लगे होंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेट में कोई ग्रुप लेट कर रहा हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, इस सेम वही केस किसके हिसाब चलना है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है, जिसकी ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। क्लियर है? उसके बाद अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो आर कन्फिग्रेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एस कन्फिग्रेशन। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ध्यान से देखना, अगर फोर्थ ग्रुप, जो फोर्थ ग्रुप है, मान लो नंबरिंग करी मैंने, इसको लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, ये अगर फोर्थ ग्रुप जो है वो किस पे आता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। लिखने का टाइम मिलेगा यार, वही बार बार चीजें करते हो, फिर बोलोगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, अगर फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर फोर्थ ग्रुप आ रहा है, तो क्या करना है हमें? फ्लिप द आंसर। फ्लिप द आंसर। अगर आर है तो एस हो जाएगा, और एस था तो आर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सीएल ले लो यार, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे अब मान लो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबरिंग सबसे पहले किसको दूंगा? बी आर, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा, फिर उसके बाद सी एल, उसके बाद ओ एच, लास्ट में एच। ठीक है, अब मुझे कहाँ जाना है? 1 से लेके 2 से लेके 3। 1 से 2 से 3 जाना है मुझे। 1 से 2 से 3 कैसे जा सकता हूँ? ऐसे। 4 को यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं देनी है, तो 4 से कोई मतलब हमें नहीं है। क्लियर है? तो 1 से 2 से 3 गए, कैसे गए हम? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा होता है? एस। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा होता है? एस। लेकिन अब दूसरी चीज, फोर्थ ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, यहाँ फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे किस पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। जब भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फोर्थ ग्रुप हो, तो फ्लिप द आंसर। एस था तो एस का क्या हो जाएगा? आर। आ रही बात समझ में? नोट करो। रोटेशन जो रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, बट जो आंसर है वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, कब? जब फोर्थ जो ग्रुप है हमारा वो कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। आई समझ में? जो आगे 4 क्वेश्चन दूंगा ना, ना ना ना, ना नहीं,
ठीक है, सुन लो। इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, ये आया 4। यहाँ से इधर गए, ठीक है। 1 2 3 रोटेशन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ एटम किसमें? वर्टिकल पे, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या है? एस। अगला, यहाँ पे नंबरिंग किसको होगी? सबसे पहले ब्रोमीन 1, इधर क्लोरीन 2, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। कहाँ पे आएंगे? यहाँ से आएंगे 1 2 3। कौन सी रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में होता है क्या? एस। बट हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप किस पे लगा है? हॉरिजॉन्टल पे। फ्लिप हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर। ठीक है। नंबर को देंगे पहले ब्रोमीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। यहाँ से किसे इधर जाएंगे? 1 2 3। रोटेशन कौन सी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन फोर्थ किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस। कोई दिक्कत? अगला, यहाँ पर है नंबरिंग किसको? यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4। नंबरिंग कैसे होगी? ऐसे, ऐसे रोटेशन होगी। रोटेशन कौन सी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा होता है? लेकिन फोर्थ पे क्या है? फ्लिप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? एस। कोई दिक्कत? अगला, यहाँ पे नंबरिंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। कैसे गए हम? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एस, लेकिन फ्लिप होके क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत? 5 तक ठीक थे। अगला, यहाँ पर है नंबरिंग, इतनी चीज पता है मैं, नंबरिंग 1 इसको रहेगा हमेशा। इसका एटॉमिक नंबर कम है तो ये 4 रहेगा, ये भी चीज पता है। कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है? CH2OH और CO2H। CO2H वाला ग्रुप समझ में आए कौन सा होता है? क्या देखा तुमने? हाँ, गुड। ऐसा नहीं, नहीं नहीं ठीक है, बट वैसे हर केस में नहीं लगता है। वैसे 5-10% केस होंगे उसमें तुम्हें ऐसे दिख जाएगा। लेकिन सुन लो, सुन लो, लेकिन एक्चुअली में चीज कैसे देखते हैं हम? जैसे हमने ई जेड आइसोमर पढ़े थे जियोमेट्रिक आइसोमर में, वहां पर क्या था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसे मान लो कि अगर सी सिंगल बॉन्ड हो है और कहीं पे सी डबल बॉन्ड हो है, तो डबल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पर क्या था? CH2OH, यानी कि सी, एक H और यहाँ पे OH, यानी सी और O का क्या है? सिंगल बॉन्ड। और CO2H कौन सा था? सी डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? अरे, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या है? कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? कार्बन डबल बॉन्ड होगी। क्लियर है? तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? इसकी। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3, और ये कौन सा हो जाएगा? 4। 1, हाँ सॉरी, सेकंड। नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से ऐसे गए। कौन सा कह रहे हो? अरे यार, ये वाला सेकंड होएगा, और ये क्या होगा? थर्ड होएगा। अरे, अरे इसको मैंने देखा नहीं ना, फोर्थ दे रखा मैंने पहले। अरे सुन लो यार, ये थम थम तो जाओ। ठीक है भाई, वो पहले मैंने इसको 4 दे दिया था ना, इसलिए मैंने वैसे घुमाया। यहाँ पे आया 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 3, 4 को नहीं देखना। कैसे आएंगे इधर? कौन सी रोटेशन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा? आर। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अपनी चौक माने, सही कह रहे हो। चलो, हो गया, नोट हो गया। चलो, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई। हाँ, इन्हीं लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। हो गया, सबके नोट हो गए ये? करो। भाई सिखा रहा हूँ ना भाई, पहला पहला सिखा रहा हूँ, उसके बाद कर दोगे? सही कह रहे हो।
करो भाई, चलो पहला समझा देता हूँ, सुन लो। अब देखो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हो गए अब? दो, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। तो हमें जब भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमेशा किसके जितने कायरल सेंटर होंगे उसके लिए निकालेंगे। क्लियर है? पहले कायरल सेंटर पे आया, यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा इस ये वाला। नहीं नहीं, समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पहले ऊपर की तीन की नंबरिंग देखो, इन तीनों में से नंबरिंग सबसे ज़्यादा किसकी? देंगे वन, उसके बाद एन, दूसरा, उसके बाद। अब देखो, अब यहाँ पर आया मैं, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन है। कार्बन के साथ क्या है? बी आर। कार्बन के साथ क्या है? बी आर। ब्रोमीन। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा? सॉरी, अरे यार ये वाला आएगा ना, इसको ये चौथा ग्रुप ना, वो तो कायरल सेंटर ही है। वही तो सर, तो बोलो ना, वन टू। अब ये कार्बन, कार्बन के साथ क्या है? क्लोरीन, ठीक है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, कार्बन की, ठीक है। पहला आइटम ही देखते हैं, उसके बाद फिर अगले आइटम पे आएंगे, फिर अगले आइटम पे। यहाँ पे क्या है? कार्बन है, तो वैसे ही जीत गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? आराम से, कोई बात नहीं भाई, हाँ। अब सुन लो, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, पहले कैरल सेंटर के लिए। अब नंबरिंग की, अब कैसे करना है हमें? यहाँ से ऐसे जाएंगे, रोटेशन यहाँ पे कर दे। कौन सा? ये वाला? सुन, नहीं नहीं, देखो ये दो तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन। और यहाँ पे इसका अगला ग्रुप कौन सा होएगा? ये वाला। पहला ग्रुप ये कायरल सेंटर है, ठीक है। ये कायरल सेंटर हो गया। कायरल सेंटर के लिए मैं क्या चाहिए? चारों ग्रुप अलग चाहिए। पहला क्या है? ब्रोमीन, दूसरा NH2, तीसरा H, और चौथा ये पूरा ग्रुप है ना, चौथा पूरा ग्रुप है। लेकिन जब भी अभी तक हमने जब वो देखे थे, जब हम प्रायोरिटी दे रहे थे आइटम्स को, तो पहले पहला आइटम ले रहे थे, उससे बात नहीं बनी तो अगले आइटम पे आ रहे थे। अब यहाँ पर आए तो पहला आइटम कौन सा है? कार्बन, जिसकी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाँ, रिपीट, ठीक है, ठीक है भाई। दो कायरल सेंटर है, तो दो दो हमें क्या कन्फिग्रेशन निकालनी है, ठीक है। पहले कायरल सेंटर के लिए आया तो चारों ग्रुप अलग चाहिए। पहला ब्रोमीन ग्रुप है, दूसरा NH2 ग्रुप है, अमीन, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा कौन सा? पूरा ग्रुप। ये पूरा ग्रुप अलग है, ठीक है। इन्हें कायरल सेंटर है। दूसरी चीज, ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा। उसके बाद नाइट्रोजन की ज़्यादा तो उसकी एटॉमिक प्रायोरिटी फिर उससे कम थोड़ी सी। उसके बाद अब बचा क्या? हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप। लेकिन ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। जो ये कायरल सेंटर का बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो अब हाइड्रोजन और इस कार्बन में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा? कार्बन की, ठीक है। अगर मान लो यहाँ भी कार्बन होता, यहाँ भी कार्बन होता, फिर इसका अगला एटम देखते। अगर मान लो यहाँ पे C के साथ O लगा होता, जैसे मान लो यहीं पे मैं CO2 लगा दूं, CO2H, तो C के साथ क्या हो गया? O हो गया। लेकिन पे C के साथ क्या हो गया? Cl। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई? Cl वाले की। तो फिर इसको हम लेते प्रायोरिटी ज्यादा। आ रही बात समझ में? तो अभी हमने क्या करा फिर? इसको ले लिया थर्ड, इसको ले लिया फोर्थ। पहले कन्फिग्रेशन देखेंगे, रोटेशन कहाँ से लेंगे? 1 2 3। कौन सी रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा होता है? S। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा? S। लेकिन यहाँ पे, लेकिन फोर्थ किस में? हॉरिजॉन्टल पे। तो S का क्या हो जाएगा? R। S नहीं हो, क्या हो जाएगा? R। क्लियर है? ये पहला कैरल सेंटर आया। दूसरे कैरल सेंटर के लिए बात करता हूँ। यहाँ पर आया एटॉमिक, अब इसके लिए तीन ग्रुप कौन कौन से हैं? ये और ये, और चौथा ग्रुप ये पूरा। अब इसमें इन तीनों से प्रायोरिटी से ज्यादा? वन इसको, उसके बाद दूसरा O को, तीसरा। अब यहाँ पर भी C आ गया, यहाँ पर भी C आ गया। आ रही हो समझ में? इसके लिए पहला ग्रुप ये वाला ग्रुप C, अगला ग्रुप इसके लिए भी C। अब C के साथ यहाँ पे क्या है? O। C, ये ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O H, ये ग्रुप। और वो कौन सा है? C के साथ Br। C कैंसल। अब यहाँ पे क्या है? O, वहां पे क्या है? Br। और Br में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? Br की। तो इसको हम लेंगे कौन सा? तीसरा। और ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। आया समझ में? हाँ। अब यहाँ से कैसे करेंगे? 1 2, ये ऐसे, यही रोटेशन होगी। अब ये कौन सी रोटेशन? क्लॉकवाइज। फोर्थ कहाँ पर है? वर्टिकल पे, यानी कि फ्लिप नहीं होगा। क्लॉकवाइज का कौन सा? क्लॉकवाइज में कौन सी रोटेशन होती है?
आर। तो यानी कि ऊपर वाले दोनों दोनों कायरल सेंटर कौन से हैं? आर। अगले अब करो 3। हम्म। चौथा चलो ठीक है। आओ देखो भाई, देखो हम मारेंगे ये वाला, फिर मारेंगे ये वाला। तो अभी हम ये वाला मार रहे हैं, क्लियर है? अब यहाँ पर है एक कायरल सेंटर ये, दूसरा कायरल सेंटर ये। यहाँ पर कोई पीओएस है क्या? हाँ, ये CS3, इधर C2H5 है। तुमने बोला है। नोटी नोटी। सुन लो, अब सुन लो भाई, पहले कैरल सेंटर के लिए बात करी। इसके लिए एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप पूरा ये वाला। ठीक है। प्रायोरिटी किसके ज्यादा है? यहाँ पर क्या है? OH1। उसके बाद यहाँ पर क्या है? CS3। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? सी के साथ सी है, यहाँ पे सी के साथ O है। प्रायोरिटी किसके ज्यादा? सी के साथ O वाले की। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब बचा कौन सा? ये तीसरा। और हाइड्रोजन को चौथा। कौन सा वाला? इस साइड वाला। जहां से मुझे अच्छा दिखेगा वहां जाऊंगा ना भाई मैं। अब हाँ हाँ, अब सुन लो। तुम ये कह रहे हो कि इसके साथ ये वाला इधर क्यों नहीं गया, मैं ऑक्सीजन पे क्यों गया, ये बोल रहे हो तुम। अब तुम्हारे साइड मान लो कि 2 बैग रखे हुए हैं, एक में पड़े हैं 10 का नोट, एक में पड़ी 1000 की 100 गड्डियां। सुन लो। और अरे सुन लो। एक पड़ा है एक पड़ा एक बैग में 10 का नोट, एक में पड़े 500 की 100 गड्डियां। ठीक है। कौन सा कौन सा चूज करोगे? एक ही उठानी है, 500 वाली गड्डी। तो बाद में किराए के लिए 10 वाला भी उठा लूंगा। तो सुन लो। वाह। तो सुन लो। तो अब क्या है, जहां से मुझे चॉइस चॉइस अच्छी मिलेगी भाई वहां पे जाऊंगा ना मैं। आ रही बात समझ में? अगर बस चॉइस चॉइस की बात है, अपनी अपनी पसंद। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जब मुझे प्रायोरिटी ज़्यादा दिख रहा है तो मैं क्यों लो प्रायोरिटी पे जाऊँ? आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम उसको चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाले पे आया। तो नंबर अब रोटेशन कैसे? 1 2 3। 1 2 3, ये रोटेशन हो गई। रोटेशन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पे। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे होता ही आर का कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? एस। आ रही बात समझ में? नीचे वाला देख लेते हैं। इसमें आए तो 1। उसके बाद यहाँ पे अब देखो यहाँ पर क्या है? कार्बन, एक कार्बन कैंसिल आउट। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, अगला भी कार्बन। प्रायोरिटी किसके ज्यादा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन की। तो ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब रोटेशन कैसे होगी? ऐसे 1 2 3। रोटेशन कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा होता है एंटी क्लॉकवाइज में? एस। लेकिन यहाँ पे क्या है? फोर्थ। तो एस का क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत? ये वाला, इसका, ये कह रहे हो ना? इसमें आए पहला कायरल सेंटर, इसके लिए OH ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप है। ये कह रहे हो? ये कह रहे हो ना? इसके लिए ग्रुप कौन सा है? ये वाला। इसके लिए अलग अलग ग्रुप कौन सा है? ये वाला। और इसके लिए ग्रुप कौन सा है? ये वाला। आ रही हो समझ में? तो इसको दिया 1। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ पर भी कार्बन था। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो प्रायोरिटी कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ज्यादा। तो इसको लिया हमने 2, फिर उसको 3, उसको 4। दो नोट हो गए, बाकी 2 क्वेश्चन करो फटाफट। चेक कर लें। आ जाओ। यहाँ पर आए NH2, ऑक्सीजन, C। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा? ऑक्सीजन की 1, नाइट्रोजन को 2। यहाँ पर आए तो क्या है? कार्बन। नीचे आए तो इसका ये वाला ग्रुप होगा। आ रही है समझ में? तो ये क्या होगा? कार्बन।
कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन के साथ, हाँ तो बताओ ना भाई, कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के साथ, मैं देखूं, हम बताओ। इसके लिए एक इसको दे दिया, दो इसको दे दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के साथ, किसके नीचे वाले की, खा गए मार। सी एच ओ ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में कौन से कैसे लगता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या है, सी के साथ सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी कि ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सी सिंगल बॉन्ड ओ से, तो इसको बोलेंगे हम 1 2, ये 3, और ये 4। कोई दिक्कत? अब अब इसकी रोटेशन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एस, ये ये 19 20 का फर्क है ये क्या, क्या बोलूं भाई। अगले पे आ जाओ, इस वाले पे आए, तो इसके लिए एक ओ एच 1, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हमेशा पता चलेगा कि चौथे पे ही है, क्लियर है। यहाँ पर है सी ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पर भी क्या है सी, यहाँ पे भी क्या है सी, CO2H कौन सा ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CO2H, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड, और ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, प्रायोरिटी किसके ज्यादा, डबल बॉन्ड की, तो 1, ये 4, ये 2, और ये 3, तो इसको रोटेशन कैसे मिलेगी, ऐसे, और ये कौन सी रोटेशन हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा रोटेशन होता है, एस, लेकिन यहाँ पे फोर्थ कहाँ पर है, फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पे, तो यानी कि एस का क्या हो जाएगा, आर, एस का क्या हो जाएगा, आर, क्लियर है, आ रही बात समझ में। भाई देखो, इस चीज से मत देखो कि यार तुमने क्या सही करा, अब ये चीज देखो तुमने क्या गलतियां करी, वो चीज नहीं करनी है आगे, आ रही बात समझ में। हाँ, हाँ जी बताओ। पेपर में ऑप्शन, अगर दो कायरल कार्बन होंगे तो लिखा होगा, जैसे मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ पे लिखा होगा दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, ऐसे, मतलब दो ही आएंगे, लेकिन जैसे नंबरिंग करते हैं ना हम कार्बन की, जब नंबरिंग करेंगे तो इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको 3, इसको 4, अगर यहाँ पे अगर होता है कार्बन का ग्रुप तो, अगर नहीं होता तो 1 2 3, तो एक 2 वाला कार्बन होगा और 3 वाला कार्बन होगा। क्या फिशर प्रोजेक्शन में क्यों बनेगा भाई, क्यों बन जाएगा, गलती मतलब मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी गलती निकाल दो क्या बोलूं भाई। अगला अगला देखो चलो, यहाँ पर आए तो बी आर को 1, उसके बाद ओ को 2, नाइट्रोजन 3, यहाँ पे क्या है कार्बन, तो जब प्रायोरिटी जब सब तो इसकी क्या हो जाएगी 4, रोटेशन कैसे, ऐसे, कौन सी रोटेशन हुई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन सा रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आर, यानी कि तुम्हारा गलत था भाई, बताओ। 1 2 3 4, हाँ, जिस इसका तुमने भी आंसर बताया था एस और आर, हाँ, तुमने भी पीछे से बोला हाँ ये। फर्स्ट ब्रोमीन को दिया, उसके बाद ऑक्सीजन को सेकंड दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन में से एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का, कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, आ रही बात समझ में। हम्म, बोलो बोलो, बताओ। पहला आइटम देखा जाएगा, पहला आइटम अगर मैच मैच हो रहा है तो फिर अगले पे आएंगे, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी सी था, यहाँ पर भी सी था, फिर अगले पे आए हम, आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा हो गया, आर, ये एस नहीं है, यहाँ पर आए तो इसके लिए पहला ग्रुप 1, इसको देंगे 2, यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पे भी क्या है पहला कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ, आया बात समझ में। अब रोटेशन कैसे होगी इसकी, 1 2 3, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है आर,
क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ भाई देख लो, फिशर प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे, मैं कैरल सेंटर के साथ हमें आर एस कन्फिग्रेशन देखनी है। एक कैरल में देख लिया, दो कैरल में देख लिया, क्लियर है? अब अगला देखो, अगला देख रहे हैं सेकंड केस किसके लिए, फॉर सॉलिड डैश वेज प्रोजेक्शन। क्या हो गया भाई इसको, तो छिड़ जाएगा। सुन लो, फॉर सॉलिड डैश वेज प्रोजेक्शन, इसके अंदर हमें तीन केस देखने हैं। पहला केस, इफ फोर्थ ग्रुप इज ऑन डैश, ठीक है, किसके ऊपर है, डैश के ऊपर। डैश कौन सा होता है, लाइन वाला, क्लियर है? कौन सा, ये वाला, क्लियर है? फोर्थ ग्रुप जब किस पे है, डैश के ऊपर, तो जैसे ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन में तो बना हुआ आएगा सब कुछ, ऐसे सब कुछ बना हुआ आएगा। कहाँ पे सी एल है, ये एच है, हाँ, मैंने लगाया भाई अपनी तरफ से, जैसे वहाँ पे एच और एच ग्रुप लगाए थे, यहाँ पे मैं कुछ भी लगा देता, सी एस थ्री होगा। अब सुन लो, ये मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से दूंगा, पहले इसको वन, जैसे वहाँ पे करना सब कुछ सेम, यहाँ पर टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पर आया फोर, कैसे रोटेशन होगी, कौन सी रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा होता है, आर, तो ये कौन सा है, आर है। अब चीज क्या थी कि जब फोर्थ ग्रुप किस पे है, डैश पे, यानी कि फोर्थ ग्रुप किस पे है, डैश पे, तो आंसर एज इट इज रहेगा, आंसर एज इट इज रहेगा। जैसे वहां पे क्या था कि जब, हाँ हाँ, जैसे हॉरिजॉन्टल पे था तो उसमें फ्लिप हो जाता था, इसमें डैश पे है तो फ्लिप नहीं होगा, लेकिन अगर किस पे हो जाता, वेज पे हो जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पहला केस समझ में आया? तीन केस इसलिए हैं। पहला केस क्या क्या हो सकते हैं, अगर मान लो एक एक वेज है, एक डैश है, और एक क्या है, नॉर्मल लाइन है, बॉन्ड लाइन, ठीक है, तो केस क्या हो सकता है, फोर्थ, जो फोर्थ ग्रुप है हमारा, या तो यहाँ होगा, या सॉलिड वाले पे होगा, या तो बॉन्ड लाइन पे होगा। तीन केस हो सकते हैं, तो मैं तीन केस पढ़ना है। पहला कहाँ पढ़ लिया जब हमने, कहाँ पर है ये, डैश के ऊपर, नोट करो, कराएंगे, रुक जाओ अभी। और क्या बोलते हैं, अगर मैं इसके अंदर भर नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली है इसकी तरह। अरे समझ में, वेज नहीं है मतलब भाई, ये हाँ ये वेज है और ये डैश है। अगर अगर मैंने मान लो कि ऐसा ऐसा बना दिया ना, तो ये कौन सा हो गया, सॉलिड वाला वेज। और जब तक, और सिंपल जब तक लाइन लाइन है, तो ये कौन सा रहेगा, डैश। अब देखो, जब फोर्थ ग्रुप किसके ऊपर होगा, डैश के ऊपर, तो इसमें नॉर्मल चलेंगे किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेंगे हम, एटॉमिक एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी चलेगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी के हिसाब से लेंगे, कैसे चलना है, वन से लेके टू से लेके थ्री, फोर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। उसके बाद अगर फोर्थ अगर डैश पे है तो फ्लिप नहीं होगा, अगर फोर्थ किसके ऊपर है, डैश के ऊपर, तो फ्लिप नहीं होगा। और अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो
एस, सेम एज इट इज जैसे अभी तक हम कर रहे थे। क्लियर है? अरे भाई डैश पे आ गया ना तो फ्लिप नहीं होगा, नहीं होगा। और लेकिन जब अगला केस जब देखेंगे तो उसमें फ्लिप होएगा। लिख लो भाई इसमें नो फ्लिप। हो गया? हो गया, नोट हो गया। अगला देखो भाई, केस नंबर 2। इसमें क्या है? इफ फोर्थ ग्रुप ऑन वेज। फोर्थ ग्रुप किसके ऊपर है? वेज के ऊपर। वेज कौन सा? ये वाला। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा? ये, अब इसकी नंबरिंग करता हूँ मैं। नंबरिंग कैसे होएगी? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 इसको, चौथा इसको। यही है? कोई दिक्कत इसमें अभी तक? अब सिंपल चलेंगे, 1 से 2 से 3। यहाँ पर आए 1 से 2 से 3। यही होगा। कौन सी रोटेशन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज में कौन सा होता है? आर। लेकिन जब फोर्थ ग्रुप किसके ऊपर होगा? वेज के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? फ्लिप आंसर। फ्लिप द आंसर। जैसे उसमें कर रहे थे हम, फोर्थ जब हॉरिजॉन्टल पे हो रहा था, एस का आर, आर का एस, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? ये एस, वेज पे। हाँ। तो अब इस केस में क्या चीज़ है? सिंपल भाई, एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है। एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है। कहाँ से जाना है? 1 से लेके 2 से लेके 3, शॉर्टेस्ट पाथ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप द आंसर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आर है तो एस हो जाएगा, एस होता है आर हो जाएगा। लेकिन चीज ध्यान रखनी क्या? फोर्थ ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर वेज पर। और पिछले केस में फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए था? डैश पे। अगर डैश पे है तो फ्लिप नहीं होगा, वेज पे है तो। अगर डैश वैसा समझ नहीं आ रहा तो इसे ध्यान रखो, जहाँ पे लाइन लाइन है वहाँ फ्लिप नहीं होगा। लाइन लाइन जहाँ पर है वो क्या है? सब कुछ लाइन बन के आ जाएगा। बिल्कुल आएगा भाई, ऐसे ही आएगा। अगर लाइन लाइन बन के आ रहा है तो फ्लिप नहीं होगा। और जहाँ पे ऐसा बन के आ गया सोलिड ट्राइंगल जैसा, वो फ्लिप होएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन कर लें? है? तीसरा केस थोड़ा सा ना लंबा है। चलो भाई, फाइंड आर एस कन्फिग्रेशन। नहीं। करो ये चार। मत करो यार ये सब क्या। मतलब जूते अपने आप खड़े उठ रहे हैं, वहां उस लोहे पे टकरा रहे हैं और ऐसे अपने आप घिस जा रहे हैं। तुम्हारे पाँव का कोई रोल नहीं है इसमें। ये लो, बात ही खत्म हो गई। हो गया?
फटाफट करो क्वेश्चन, एक करके दिखा दूं, करो फिर। फटाफट बताओ भाई, RAS। कुछ आर होंगे, कुछ ऐसे होंगे, बाकी वो आप ढूंढ लो। कौन आ रहे होंगे, बस मैंने बता दिया कि कुछ आ रहे हैं कुछ ऐसे, बाकी आप ढूंढ लो, वो आपकी वो है। ढूंढो ढूंढो ना, ढूंढो मत ढूंढो। हाँ। हम्म। 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 देखो, काम कुछ भी नहीं है बट ना एक बेसिक के लिए सुन लो सुन लो। हाँ हाँ हाँ, सुन लो सुन लो। देखो, ठीक है चलो कि मान लो हम पेपर ना करवाएं, वैसे तो भाई ऐसे हजारों करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या में कितने चोमू चोमू बंदे हैं, सबको भर्ती दे दे ऐसे ही। तो उसके लिए चीज़ें क्या ना कि कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है कि कुछ एक लेवल है उसको क्रॉस करो, तो तुम, ताकि तुम्हारा IQ पता लग जाए। पहले कार होगा। चलो भाई, पहले कार, अगला बताओ। अगला बताओ। चित्रांशी जी आप भी बताओ, ये दो आंसर आप दोनों नहीं बताओगे। नहीं। हम्म। पढ़ा है। क्या 80? क्वेश्चन पे ध्यान दो आप जरा सा ना। देख लो, ये ग्रुप नंबर 17 होती है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, इसमें फ्लोर, सुन लो। आ, आंटी है ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, साथ साथ साइज भी बढ़ता है। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका। हो गया। करो भाई फटाफट करो, चित्रांशी जी बताओ दूसरा। हम्म। हम्म। किसमें, इसमें? हाँ। मैंने गलत करवा दिया। अरे यार तुम्हें बोला ना, अभी मत बताओ दो। क्या, क्या बोलूं मेरे भाई जब। हाँ जी चित्रांशी जी बताओ। देखो चित्रांशी जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि देखो अभी यहाँ से नोट करके चले जाओगे, हाँ किसी ने नहीं पूछा तो लाइक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं बोल रहे हो तो चीज़ की, तो बात की बात है। फिर चली बाहर आंटी, आंटी फिर फरार। सुन लो, तो करो ना भाई, फिर फटाफट करो, तुम बकवास ज्यादा करते हो यार, क्वेश्चन कम करते हो। तीसरा कौन सा? और दूसरा? दूसरा भी ऐसे, तीसरा भी ऐसे, चौथा बताओ।
अरे भाई तुम आंसर बोलो यार, तुम ये छोड़ो। एस होएगा। हाँ भाई निशान तुम्हारा क्या है? एस होगा। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पर आए, 1 इसको दिया, 2 कहाँ पर जाएगा? ठीक है ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुन लो, ये 1 यहाँ पे बनाया, यहाँ पर आया 2, ये 3, ये 4। ठीक है। कैसे जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। कौन सी रोटेशन हुई है? एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ कहाँ पर है? डैश पे, यानी कोई रोटेशन नहीं होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज में एस। तुमने बताया आर। किसने आर बताया था? पहले का। मैंने तो किया ही नहीं है। मैं क्यों करूंगा भाई? एस, पहले का आंसर क्या है? एस। सुन अरे भाई देखो, एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर आए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, किसको? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 4। नहीं, ये केस मैंने अभी कराया नहीं चौथे वाले का। ये केस अभी करवाया नहीं है, जब फोर्थ ग्रुप लाइन बॉन्ड लाइन पे होता है। ये केस अभी करवाया नहीं है। यहाँ पर आए तो हाँ, ये करवा रखा है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फोर्थ, नहीं फोर्थ कहाँ इसमें? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो, ClN। कोई बात नहीं। चलो ये केस कल करवाएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर आए, फोर्थ इसको आएगा, फर्स्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ कहाँ से जाएगा? ऐसे। कौन सी रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो वेज 4 पे है, 4 पे कौन सी ये है, तो क्या हो जाएगा? एस का आर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है? बैग उठा के फरार। सही कह रहे हो। कह रहे हो कैमरा भी तो उतार के जाना है। हो गया? नोट हो गया? समझ में आ गई चीज़? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।